वेलकम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 की एसएसटी का लेसन नंबर 7 ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स जैसे नाम से ही क्लियर है, क्या होता है ग्रासलैंड्स? ग्रास घास की, लैंड्स भूमि या धरती। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। 1/4 लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ग्रास। 1/4 1/4 या 1/4 1/4 लैंड भूमि ऑफ द वर्ल्ड संसार की इज फुल ऑफ ग्रास घास से फुल है, भरी हुई है। द लैंड भूमि आर फ्लैट, क्या होती है ये? फ्लैट होती है, प्लेन सरफेस होती है। एंड ओपन एरिया, और बहुत बड़ा एरिया होता है। ग्रास लैंड क्या होता है? बहुत बड़ा एरिया होता है और प्लेन एरिया होता है। जगह जो होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। कवर्ड विथ ग्रास, और किससे भरी होती है? ग्रास से। ग्रास मतलब घास। डैट वेयर प्लांट्स हैव नैरो लीव्स, जहाँ पर प्लांट्स की, पौधों की, वेयर जहाँ पर पौधों की, नैरो मतलब छोटी छोटी, ठीक है, संकीर्ण, छोटी छोटी, लीव्स पत्तियाँ होती हैं। ग्रास लैंड्स आर फाउंड, ग्रास लैंड मिलती हैं इन दो एरिया, उन जगहों पर, वेयर जहाँ पर द टेम्परेचर इज वेरिड, जहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है, वेरिड होता है अलग अलग होना। बिटवीन कहाँ से अलग होता है? समर एंड विंटर, मतलब समर में अलग टेम्परेचर होता है और विंटर में अलग टेम्परेचर होता है। इट रेन्स, यहाँ पर रेन होती है, बारिश होती है। इनफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में। फॉर ग्रोइंग ग्रास, ताकि वहाँ पर ग्रास उग सके, घास उग सके, ग्रो हो सके, बढ़ सके। बुशिश, ग्रास हो गई घास, बुशिश क्या होती हैं? झाड़ियाँ। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़। एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, सिर्फ एंटार्क्टिका को छोड़कर। एंटार्क्टिका को क्यों छोड़ना है? क्योंकि एंटार्क्टिका हमारा क्या है? फ्रीज जोन है, वहाँ पर क्या होती है? बर्फ जमती है, इसलिए वहाँ पर घास नहीं होती। तो एंटार्क्टिका को छोड़कर दिस ग्रासलैंड्स, ये ग्रासलैंड हैं कहाँ कहाँ पर? आर इन एशिया, एशिया में है, अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है, एंड इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी है। डू यू नो, क्या आपको पता है? डैट की राइस चावल, व्हीट गेहूं, मेज मक्का, एंड ओट्स, और ओट्स ग्रो विद वाइड ग्रास, जो ये जंगली घास होती है उनके साथ ही ये पैदा होते हैं। एवन शुगर केन, और गन्ना भी, ठीक है। ये आपको देखिए साइड पे कौन कौन सी क्रॉप्स की वो दी हुई है फोटो, जो कि ग्रासलैंड में होती है। मिल्ट, मेज, बार्ले, व्हीट, पैडी और ओट्स, ये देखिए सारी आपको फोटोज भी दी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहली है हमारी मिल्ट की, सेकंड है हमारी मेज, बार्ले, ठीक है, फिर पैडी, व्हीट और ओट्स, ठीक है। ये बार्ले की होगी, पैडी, व्हीट एंड ओट्स। ये हमें सारी पिक्चर्स भी आपके बुक में दी हुई हैं, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कॉन्टिनेंट वेयर नो ग्रासलैंड आर फाउंड। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई ग्रासलैंड नहीं मिलती? अभी हमने पढ़ा था एंटार्क्टिका। और क्यों नहीं मिलती वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर फ्रीज जोन है, वहाँ पर बर्फ जमी रहती है और कभी गर्मी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर हमें कोई भी ग्रासलैंड नहीं मिलती। कहाँ पर नहीं मिलती? एंटार्क्टिका में। सेकंड क्वेश्चन है नेम द क्रॉप दैट आर कल्टिवेटेड इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में कौन कौन सी क्रॉप्स होती है? ये देखिए सारे आपको नाम दिए हुए हैं, कौन कौन सी होती है? मिल्ट, मेज, बार्ले, व्हीट, पैडी, ओट्स, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होती हैं? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। लुक, दिस इज ग्रासलैंड। 1/4 ऑफ लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ग्रास। 1/4 ग्रास, जो लैंड है वर्ल्ड की, वो ग्रास से भरी हुई है। द लैंड आर फ्लैट एंड ओपन एरिया, ये लैंड क्या है? फ्लैट है और ओपन एरिया है। कवर्ड विथ ग्रास, वो सारी किससे भरी हुई है? ग्रास से, घास से भरी हुई है। दिस एरिया इज नोन एज ग्रासलैंड, इस एरिया को हम कहते हैं ग्रासलैंड। द अबंडेंस ऑफ ग्रास मेक्स इट
एबेंडेंस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, किसी घास की ज़्यादा मात्रा, मेक्स इट इसको बनाती है सूटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, इसको सूटेबल बताती है। सूटेबल मतलब बिल्कुल जो सूट करता है, रहने लायक होता है, फॉर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों के लिए। कौन कौन से जानवरों के लिए? लाइक डियर, जिराफ, जेब्रा, वाइट बफेलो, ऑस्ट्रिच, चिंकारा, इम्पाला एटसेट्रा। मतलब इस ग्रासलैंड में कौन कौन से जानवर रहते हैं उनके नेम हमें बता दिए। मोस्टली ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन 2 हेमिस्फीयर्स, जो ग्रासलैंड है वो ज़्यादातर 2 हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल है ग्रासलैंड एंड मिडोस लाइक वेस्टर्न, इक्वेटोरियल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, ये हमें नाम बता दीजिए कि कहाँ कहाँ ग्रासलैंड पाई जाती है। ठीक है, समर इज एक्जैक्टली हॉट इन दिस एरिया, यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट आफ्टर समर, पर जैसे ही समर खत्म हो जाता है, इट रेन्स हेवली, यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है। लुक एट दिस वर्ड्स मैप, यहाँ पे हमें 5 जगह की ग्रासलैंड बता दी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये कौन कौन से स्पेस हैं? नंबर 1 पे हमारी प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये हमारी प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नंबर 2 पे हमारी स्टेपीज ऑफ मिडल एशिया, ये हमारी नंबर 2 पे आ गई स्टेपीज ऑफ मिडल एशिया। नंबर 3 पे हमारी आ गई डॉन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में हमारी आ गई डॉन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नंबर 4 पे सवाना ऑफ अफ्रीका, ये हमारी अफ्रीका में आ गई सवाना। ठीक है, ग्रासलैंड। और नंबर 5 पे हमारी आ गई पंपास ऑफ साउथ अमेरिका, ये हमारी साउथ अमेरिका की पंपास आ गई। ठीक है, नाउ मूव फर्दर। ग्रासलैंड्स आर आल्सो फाउंड इन सब ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर, और ग्रासलैंड कहाँ पाई जाती हैं? सब ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर में भी पाई जाती हैं। इन दिस एरियाज द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड वेरी वार्म, इन एरियाज में क्लाइमेट क्या होता है? गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, डिस्लिंग कॉन्टिन्यूड ऑल थ्रू द ईयर, और बारिश की बूंदें पूरा साल पड़ती रहती हैं। इट आल्सो स्नोस इन सम एरिया, और कुछ एरियाओं में बर्फ भी पड़ती है। ग्रासलैंड आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ग्रासलैंड के अलग अलग नाम है। ग्रासलैंड इन वेस्टर्न अफ्रीका, देखिए यहाँ पे भी हमने पढ़ ली है, ये सारे प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? प्रेरीज। ठीक है, मिडल एशिया की स्टेपीज, और डॉन कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की, सवाना है अफ्रीका की, और पंपास है साउथ अमेरिका की। यही नेम हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ग्रासलैंड इन वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में कौन सी ग्रासलैंड है? क्या कहते हैं उसको? दिस इज सवाना। वेयर एज ग्रासलैंड इन बोलिविया एंड पैरागुआ इन साउथ अमेरिका इज कॉल्ड ग्रैंड चाको। ठीक है, बोलिविया और पैरागुआ में, जो कि साउथ अमेरिका में है, उनको हम बोलते हैं ग्रैंड चाको। दीज आर ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर ग्रासलैंड, ये कौन सी है? ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो अर्थ का हेमिस्फीयर है, ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर है, उसमें ये ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं। ग्रासलैंड्स इन अर्जेंटीना इन साउथ अमेरिका आर पंपास। ठीक है, जो साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड है उसको बोलते हैं पंपास। दे आर इन मिडल एशिया एंड यूरोप, ये मिडल एशिया और यूरोप में भी पाई जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉल्स देम प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड्स को बोलते हैं प्रेरीज, और साउथ अफ्रीका की बोलते हैं वेल्ड। दीज आर सब ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर्स, और यह कौन सी है? सब ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर। अब ग्रासलैंड कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर और सब ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर। डॉन्स द ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया आर फाउंड इन बोथ हेमिस्फीयर, डॉन्स जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश 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 एंड डैश आर एनिमल्स दैट इट ग्रास। अभी पीछे हमने नेम पढ़े थे, कौन कौन से एनिमल ग्रास खाते हैं? 4 के नाम बताने हैं। डियर, आगे आ जाएगा जेब्रा, जिराफ, वाइल्ड बफेलो। ठीक है, डैश डैश एंड डैश आर एनिमल्स दैट इट मीट। अब मीट कौन कौन से एनिमल खाते हैं उनके नाम बताओ? लॉयन, टाइगर, लेपर्ड,
डियर, एक और है वुल्फ। मैनी डैश आर फाउंड इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में कहीं क्या पाए जाते हैं? एनिमल्स। मैनी एनिमल्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड। मोस्टली ग्रासलैंड एंड फाउंड इन डैश हेमिस्फीयर, मोस्टली ग्रासलैंड कौन से हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर में। ग्रासलैंड इन वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड, वेस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? सवाना। ग्रासलैंड इन बोलिविया एंड पैरागुआ इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड, इन ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? ग्रैंड चैको। कलर ऑफ एनिमल ईटिंग ग्रास इज लाइकली टू बी कलर ऑफ देयर सराउंडिंग, जो एनिमल ग्रास खाते हैं उनका कलर कैसा होता है? कई में एनिमल अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं और कहीं का कलर ही वैसा होता है जैसी उनकी सराउंडिंग होती है। चलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर ग्रासलैंड ऑफ चैड। ठीक है। शायरा वाज इन एन अफ्रीकन ग्रासलैंड, शायरा कहाँ गई? अफ्रीकन ग्रासलैंड में गई। ट्रेवलिंग बाय जीप, वो कहाँ से जा रही थी? जीप में ट्रेवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी। शी वॉर अ टेलीस्कोप अराउंड हर नेक, उसने अपने गले में एक टेलीस्कोप पहना हुआ था। विच शी हैड वॉन इन अ क्विज इन दिल्ली, जो उसको दिल्ली में क्विज प्राइज में मिला था। शायरा वाज एक्साइटेड टू सी हर्ड ऑफ डियर्स, शायरा बहुत उत्साहित थी, एक्साइटेड थी टू सी देखने के लिए, क्या देखने के लिए? हर्ड ऑफ डियर्स, डियर्स की झुंड को, हिरणों के झुंड को। और प्राइड ऑफ लॉयंस, और लॉयंस के झुंड को। ठीक है, हिरणों के झुंड को बोलते हैं हर्ड, लॉयंस के झुंड को बोलते हैं प्राइड। इट वॉज नॉट ईजी टू सी एनिमल्स, ये बिल्कुल आसान नहीं होता कि हम एनिमल्स को देख सकें। बिकॉज ऑफ ग्रास एज टॉल एज 4 फीट, क्योंकि वहां पे ग्रास इतनी लंबी है, लगभग 4 फीट तक लंबी है, तो एनिमल उसमें छिप जाते हैं, तो उसमें एनिमल्स को देखना आसान नहीं हो पाता। द ग्रास इज ग्रीन इन मंथ ऑफ जून, जून के महीने में ग्रास क्या होती है? हरी होती है। द ग्रास लैंड ऑफ चैड इन वेस्टर्न अफ्रीका दो नॉर्मली ब्राउनिश वर टोटली ग्रीन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन, चैड की वेस्टर्न अफ्रीका की ग्रासलैंड नॉर्मली ब्राउनिश कलर की होती है, वह टोटली ग्रीन, वो भी ग्रीन थी, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन, क्योंकि बहुत ज्यादा रेन हुई थी इसलिए वो भी हरी हो गई। इट इज अनबिलीवेबल, ये ना विश्वास करने लायक है, मतलब इस पर विश्वास ही नहीं कर सकते। दैट देयर आर एवर ग्रीन फॉरेस्ट इन चैड, चैड में एवरग्रीन जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट हैं जो हमेशा हरे रहते हैं। शायरास गाइड इंडिकेटिंग टूवर्ड्स an acacia tree, bamboo tree, as soon as the jeep slowed down. शायरा के गाइड ने इशारा किया टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ? एक बैम्बो ट्री की तरफ। ठीक है। एज सून एज द जीप स्लो डाउन, जैसे ही जीप धीरे हुई, शायरा झील स्टार्टेड बीटिंग फास्ट फॉर लोयंस लेड इन द शेडो ऑफ ट्री, शायरा ने ढूंढना शुरू कर दिया और उसने देखे, बहुत ही तेजी से उसने देखे 4 लोयंस, 4 लोयंस को लेड इन द शेडो ऑफ अ ट्री, जो कि लेटे हुए थे छाया में एक पेड़ की, शेडो ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाया में। द लोयंस वर स्लीपिंग विदाउट केयर इन द वाइल्ड दैट मैनी पीपल वर वॉचिंग देम। लोयंस वर स्लीपिंग, लोयन सो रहे थे, शेर सो रहे थे, विदाउट केयर, उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि इन द वाइल्ड, जंगल में, डैट की मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, वर वॉचिंग देम, उनको देख रहे हैं। द गाइड एक्सप्लेन्ड, गाइड ने बताया, डैट कि द लोयंस हैड जस्ट ईटन, लोयंस ने अभी अभी खाया है, और डियर, एक हिरन को, एंड वर नाउ रेस्टिंग, और वो रेस्ट कर रहे हैं। देयर बेली इज फुल एंड दे हैव नो इंटेंशन ऑफ हंटिंग, उनका पेट, उनकी बेली, उनका पेट फुल है, भरा हुआ है, एंड दे हैव नो इंटेंशन, और उनकी कोई अब इच्छा नहीं है ऑफ हंटिंग, शिकार की,
फॉर नेक्स्ट 2 or 3 days. अगले 2 और 3 दिन तक वो शिकार नहीं करेंगे. When they moved ahead, जब वो आगे बढ़े, saw zebras and deers. उन्होंने जेब्रा और डियर को देखा. गोइंग अबाउट देयर हर्ड्स ग्रेसिंग ग्रीन ग्रास. वो झुंडों में, देयर हर्ड्स झुंडों में चर रहे थे ग्रीन ग्रास हरी घास को. झुंडों में हरी घास को चर रहे थे या खा रहे थे. द गाइड टोल्ड देम दैट. गाइड ने उसको बताया कि हार्बीवोरस घास खाने वाले एनिमल्स जानवर मूव इन हर्ड्स झुंडों में घूमते हैं. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अपने आप को बचाने के लिए. फ्रॉम कार्निवोरस एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल से, जो एनिमल उनका शिकार करेंगे उनसे बचाने के लिए वो झुंडों में घूमते हैं. ये रहा हमारा चैट जहाँ पर शायरा घूम रही है. ये अफ्रीका में है. ये हमारी इक्वेटर लाइन है. ठीक है. नाउ मूव फर्दर. जस्ट नियर बाय उसके पास सम जिराफ कुछ जिराफ वर च्यूइंग चबा रहे थे. लीव्स ऑन द ट्रीज पेड़ों की पत्तियां. एनिमल्स इन सवाना ग्रासलैंड सवाना ग्रासलैंड के एनिमल्स ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को खाते हैं. जिराफ ईट्स द अपर ट्रीज जिराफ ऊपर वाले पार्ट को खाता है. डियर ईट्स द स्टेम डियर जो है उसके तने को खाते हैं. ऑफ ग्रास ग्रास के घास के तने को खाते हैं. एंड लीव्स और पत्तियों को खाते हैं. वाइल जेब्रा फीड जबकि जेब्रा खाते हैं. ये देखिए सबसे पहले हम पिक्चर देखते हैं. क्या कर रहे हैं लोयंस पेड़ के नीचे छांव में रेस्ट कर रहे हैं. ऑन अपर पार्ट ऑफ ग्रास वो क्या करते हैं ग्रास के ऊपर वाले हिस्से को खाते हैं. ठीक है. कौन? जेब्रा. चिंकारा ईट्स न्यू ब्रांचेस ऑफ ग्रास चिंकारा क्या खाते हैं? घास की नई पत्तियां जो उगती हैं उनको खाते हैं. नाउ मूव टू क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है? मैच. हमने मैच करना है. जिराफ क्या खाते हैं बताइए? लीव्स ऑन हायर ब्रांचेस. किससे मैच करेंगे? लीव्स ऑन हायर ब्रांचेस. डियर क्या खाते हैं? लीव्स ऑन लो ब्रांचेस. जेब्रा अपर पार्ट ऑफ ग्रास और चिंकारा न्यू ब्रांचेस ऑफ ग्रास. ठीक है. नाउ मूव फर्दर. द गाइड वाज टेलिंग देम गाइड उनको बता रहा है अबाउट वेरियस एनिमल्स अलग अलग जानवरों के बारे में. सायरा सेड सायरा कहती है डैट कि शी वाज नॉट एबल टू सी क्लियरली एनी एनिमल वो साफ साफ किसी एनिमल को नहीं देख पा रही है. द गाइड स्माइल्ड गाइड हंसता है. एंड सेड और कहता है डैट कि द एनिमल्स जानवर आर वेरी क्लेवर बहुत चतुर होते हैं. इन हाइडिंग छुपाने में. इन देयर एनवायरमेंट अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल अपने आप को छुपाने में जानवर बहुत चतुर होते हैं. इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट और ये बहुत मुश्किल है. यह भी ऑल्सो मतलब भी डिफिकल्ट मतलब मुश्किल है. टू लोकेट लोयन को ढूंढना. इन ग्रास घास में. दे देमसेल्व्स वे अपने आप को. मैच देयर कलर से मैच कर लेते हैं. विद देयर सराउंडिंग जो उनके आसपास कलर होता है उसी कलर से खुद को मिला लेते हैं. विच मेक्स जो बनाता है. इट डिफिकल्ट इसको मुश्किल. टू सी इवन यह देखना कि द स्ट्रिप्स ऑन जेब्रा के ऊपर स्ट्रिप्स हैं. ठीक है. जेब्रा के ऊपर पट्टियां हैं. यह भी देखना मुश्किल होता है. क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वो अपने आप को अपने सराउंडिंग की अपने चारों तरफ के जो कलर हैं उनमें ढाल लेते हैं. वैसा ही कलर खुद का बना लेते हैं. इसलिए उनको लोकेट करना उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है. नाउ मूव टू एक्सरसाइज. अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं. ये हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं. इससे पहले मैं आपको फिलअप्स जो नीचे फिलअप्स दिए हुए हैं वो करा देती हूँ. ठीक है. फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगी. ग्रासलैंड ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड. वेस्टर्न अफ्रीका की ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं? सवाना. ग्रासलैंड आर फाउंड इन डैश हेमिस्फीयर. ग्रासलैंड कौन से हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर में और सब ट्रॉपिकल दोनों में पाए जाते हैं. कलर ऑफ एनिमल ईटिंग ग्रास इज लाइकली टू बी कलर ऑफ. जो एनिमल ग्रास खाते हैं उनका कलर कैसा होता है?
कलर ऑफ देयर सराउंडिंग, उनके आसपास के चारों तरफ का कलर ही उनका कलर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। नेम द क्लाइमेट सूटेबल फॉर ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -5 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर वहां का क्या होता है? -5 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन दोस एरियाज। ग्रासलैंड उन एरियाज में मिलते हैं वेयर द टेम्परेचर वेरिड बिटवीन समर एंड विंटर, जहां पर टेम्परेचर समर और विंटर में वेरिड करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड आर देयर? कितने टाइप के ग्रासलैंड हैं? नेम द कॉन्टिनेंट्स वेयर दिस आर फाउंड। हमने उनके कॉन्टिनेंट भी बताने हैं। चलिए, वेस्टर्न अफ्रीका में सवाना है, साउथ अमेरिका में ग्रैंड चैको है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरिस है, एशिया और यूरोप में पंपास है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड। फिर नेम 4 एनिमल्स दैट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कौन कौन से होते हैं? हमने अभी पढ़े थे पीछे। लॉयन, जिराफ, डियर, जेब्रा और चिंकारा। ओके, नाउ मूव फर्दर। लेट अस सी द ग्रासलैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब हम देखेंगे ग्रासलैंड कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। कमलजीत वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ हर फादर। कमलजीत खड़ी थी इन द मिडल, बिल्कुल बीच में, ऑफ हर फादर, अपने पिता के। वीट फील्ड गेहूं के खेत में। इन रोपड़, जो कि रोपड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में है। सीइंग गोल्डन ग्रेन्स ऑफ वीट, और क्या देख रही थी? सुनहरे ग्रेन्स, किसके? वीट के, गेहूं के। एज फार एज शी कुड, जितनी दूर तक वो देख सकी। यस्टरडे, कल, हर टीचर टोल्ड हर, उसकी टीचर ने उसको बताया था, दैट पंजाब इज द ग्रेन स्टोरेज ऑफ इंडिया, कि पंजाब इंडिया का ग्रेन स्टोरेज है। व्हाट अ कोइंसिडेंट, कितना अच्छा कोइंसिडेंट है। हर ब्रदर सुखबीर, उसका भाई सुखबीर, हु इज इन अमेरिका, जो कि अमेरिका में है, रोट अ लेटर टू कमलजीत, उसने कमलजीत को एक लेटर लिखा, सेइंग दैट, यह बताते हुए कि द एरिया ही लिव्स, जिस एरिया में वो रहता है, इज द ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड, वो संसार का ग्रेनरी है। ठीक है, कमलजीत टीचर आस्क्ड हर, कमलजीत की टीचर ने उसको कहा था, टू ब्रिंग द पिक्चर्स ऑफ अमेरिका ग्रासलैंड प्रेरिस विच वाज सेंट बाय हर ब्रदर, कि वो अमेरिका की ग्रासलैंड प्रेरिस की पिक्चर्स लेके आएगी जो उसके भाई ने उसको भेजी थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कमलजीत ने चिपका दी दैट पिक्चर्स, उन तस्वीरों को, ऑन द क्लासरूम बोर्ड, क्लासरूम। रीड हर ब्रदर्स लेटर, और अपने भाई का लेटर पढ़ा। डियर सिस्टर, प्यारी बहन, आई यूज्ड टू थिंक, मैं सोचा करता था, डैट, की लोहड़ी फेस्टिवल टाइम इज नॉट द कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, कि लोहड़ी फेस्टिवल का जो टाइम है वो सबसे ठंडा नहीं है संसार में, बट द कोल्ड इज मिड वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए फार मोर देन लोहड़ी, पर जो यूएसए के मिड वेस्ट पार्ट में ठंड पड़ती है वो लोहड़ी से भी बहुत ज़्यादा होती है। देयर फील्ड्स आर कवर्ड विद स्नो इन दिसंबर, यहाँ पर दिसंबर में ही जो खेत हैं वो स्नो से, बर्फ से पूरे ढक जाते हैं, कवर हो जाते हैं। व्हेन द स्नो मेल्ट्स, जब स्नो मेल्ट होती है, बर्फ पिघलती है, इन स्प्रिंग सीजन में, फार्मर सो द फील्ड्स, फार्मर खेतों को जोतते हैं। आफ्टर समर के बाद, द फील्ड आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, वो खेत तैयार हो जाते हैं खेती के लिए। हेयर इट इज हॉट नॉट एज इंडिया, यहाँ पर गर्मी इंडिया की तरह नहीं होती। ट्रीज आर लेस अनलाइक पंजाब फील्ड्स आर इन, और पेड़ भी वैसे नहीं है जैसे पंजाब के खेतों में है। देखिए, यह हमारे पास कौन सी पिक्चर आ रही है? वीट हार्वेस्टेड बाय मशीन। वीट को कैसे वीट हार्वेस्ट की जा रही है? मशीन से। ठीक है, मशीन के द्वारा गेहूं को अलग किया जा रहा है। ओके, द मिडल ऑफ दीज फील्ड्स, इन खेतों के बीचों बीच, क्लस्टर ऑफ हाउसेस, घरों का
झुंड वेयर फार्मर्स लिव विद देयर लेबरर्स हु हेल्प, जहां पर कि फार्मर लिव रहते हैं विद देयर लेबर्स अपने मजदूरों के साथ, हु हेल्प जो मदद करते हैं उनकी। देयर इज कैटल शेड, वहां पर जानवरों का अलग शेड होता है। नियर देयर हाउसेस, उनके घरों के पास। वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, जहां पर ग्रेन रखा जाता है, मतलब उनके घरों के पास एक शेड बनाया जाता है, जैसे कैटल का शेड होता है वैसे एक शेड बनाया जाता है जिसमें कि वो ग्रेन भरकर रखते हैं। अब हमने देने हैं इन क्वेश्चन के आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द स्टेट इन विच इंडिया वेयर इज ग्रीनरी। स्टेट इन इंडिया, इंडिया के उस स्टेट का नाम बताना है जहां पे ग्रीनरी है। कौन सा स्टेट है वो, पंजाब। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द वर्ल्ड ग्रीनरी लोकेटेड, और संसार की ग्रीनरी कहाँ है, यूएसए में। व्हाट डू द फील्ड्स लुक लाइक इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन यूएसए, दिसंबर में जो यूएसए में फील्ड होते हैं वो कैसे दिखते हैं, फुल ऑफ स्नो, स्नो से भरे हुए या कवर्ड विद स्नो। व्हेन डू फार्मर्स सो फील्ड्स, फार्मर खेत कब जोतते हैं, बीज कब डालते हैं खेत में, बताइए। व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन स्प्रिंग, कब डालते हैं, स्प्रिंग सीजन में जब स्नो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। पीछे पढ़ा था ना, आप वहां से देख के लिख सकते हैं। व्हेन इज व्हीट हार्वेस्टेड, आफ्टर समर द फील्ड्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज कैटल शेड, कैटल शेड क्या, द कैटल शेड इज अ शेड नियर द हाउसेस ऑफ फार्मर्स वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड। नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स, ये पिक्चर्स क्या हैं, क्रॉप बीइंग हार्वेस्टिंग बाय द मशीन्स, चेंचर्स पुश द एनिमल्स टू फार्मर्स, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सीइंग द वास्ट साइज ऑफ फील्ड्स, देखकर बहुत बड़ा साइज, वास्ट बहुत बड़ा, किसका, फील्ड्स का, खेतों का। आई थॉट, ये क्या हो रहा है, अब वो अपने भाई का लेटर आगे पढ़ रही है। आई थॉट डैट, मैंने सोचा कि लैक्स ऑफ लेबर्स वुड बी रिक्वायर्ड ऑन द फील्ड्स, लाखों ही मजदूरों की जरूरत पड़ेगी खेतों में। किस लिए, सोइंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग इज डन बाय मशीन्स, यहाँ पर बीज बोना, कटिंग करना, हार्वेस्टिंग करना सब कुछ मशीन से किया जाता है। लाइक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की तरह, एंड कंबाइन हार्वेस्टर, और कंबाइन हार्वेस्टर की तरह। मशीन्स फिल ग्रेन्स इन बिग बॉक्सेस, मशीन्स में बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिनमें ग्रेन्स को डाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैलो। विच आर एज हाई एज बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स की तरह बहुत ऊंचे होते हैं। इट कुड टेक मैनी डेज कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करने के लिए बहुत दिन लग जाते हैं। बट मशीन्स डू इट इन फ्यू आवर्स, पर मशीन्स इसको कुछ घंटे में ही कर देती हैं। टुडे ऑन प्रेरीज, आज प्रेरिश फॉर्म्स में वीट, ओट एंड शुगर कैन एंड मेज, वीट गेहूं, ओट्स शुगर कैन गन्ना, और मेज होता है मक्का। इज ग्रोन, उगाया जाता है। वीट इज एक्सपोर्टेड, और वीट क्या किया जाता है, वीट को एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। द हिली एरियाज ऑफ वेस्टर्न प्रेरीज इज लेस फर्टाइल, जो हिली एरियाज हैं वेस्टर्न प्रेरीज के वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है। रेन इज लेस, वहाँ बारिश कम होती है। सो सम फार्मर्स ग्रो पोटैटोस, तो कुछ लोग वहाँ पर खाली पोटैटोस की खेती ही करते हैं। पोटैटोस क्या होते हैं, आलू। वाइल अदर, पर दूसरे रेस कैटल्स ऑन ओपन ग्रासलैंड, जानवर पालते हैं खुले ग्रासलैंड में। कॉल्ड रंच, जिसको रंच बोला जाता है। एनिमल्स आर केप्ट फॉर मीट विच इज एक्सपोर्टेड टू यूरोप, एनिमल्स को मीट के लिए पाला जाता है जो कि यूरोप में भेजा जाता है। यहाँ पे देखिए एनिमल्स को पाला हुआ है, और दूध किससे निकल रहा है, मिल्क इज कलेक्टेड बाय मशीन्स, मशीनों के थ्रू दूध निकाला जाता है। डेयरी फार्मिंग इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द वेस्टर्न प्रेरिश, वेस्टर्न प्रेरिश में डेयरी फार्मिंग का काम बहुत ज़्यादा मात्रा में चलता है। द नंबर ऑफ एनिमल्स इज सो मच दैट मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू मिल्क देम, वहाँ पे इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं कि उनका दूध निकालने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है। कम टू बी हेयर ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, तुम अपनी छुट्टियों में यहाँ आना। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यू कैन सी द ह्यूज प्रेरिश फ्रॉम फॉर योर सेल्फ, तुम अपने आप ही बड़ी बड़ी
प्रेरिश को अपने आप ही देख लेना। योर ब्रदर सुखबीर, तुम्हारा भाई सुखबीर। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स। चलिए लेट्स डू दैट। इन यूएसए में सोइंग, कटिंग एंड हार्वेस्टिंग इन डन बाय डैश मशीन। अभी हमने पढ़ा था सेलो, SEILO। फार्मर्स एट द प्रेरिश कल्टिवेट व्हीट डैश एंड मेज। व्हीट और क्या करते हैं, ओट्स, OATS। द सोयल इज डैश एंड डैश। सोयल क्या है, ड्राई है और लेस फर्टाइल है, कम उपजाऊ। ड्राई एंड लेस फर्टाइल। द कैटल्स आर मिल्क्ड बाय। जानवरों का दूध कैसे निकालते हैं, मशीन्स के थ्रू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। किसके, स्टेपिस ऑफ मंगोलिया के। 4000 ईयर्स इन मंगोलिया। हजारों सालों से मंगोलिया में नॉर्मड्स, नोमैटिक एंड हॉर्स राइडर्स थ्रिविल्ड। वहां पर कौन रह रहे हैं, नॉर्मड्स, नॉर्मैटिक और हॉर्स राइडर्स रह रहे हैं। फेरेंस वाइल्ड ब्लोस हेयर। यहाँ पर फेरेंस विंड ब्लोस हेयर, यहाँ पर भयंकर हवा चलती है। ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड इन इट्स नेचुरल स्टेट। दिस इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी ग्रासलैंड है इन द वर्ल्ड, संसार की, इन इट्स नेचुरल स्टेट, जैसे अपने नेचुरल रूप में ही है। ग्रास अप टू द नीज ग्रोस इन द एरिया ऑफ 25 to 50,000 किलोमीटर। ग्रास अप टू द नीज, घुटनों तक की ग्रास उगती है इन दिस एरिया, इस एरिया में अप टू 250,000 किलोमीटर, 250,000 किलोमीटर तक इतनी बड़ी बड़ी घास यहाँ पर उगती है। दिस एरिया इज डबल इन साइज ऑफ बांग्लादेश। ये एरिया कितना है, बांग्लादेश के डबल है। विद वेरी फ्यू अप्रोक्सीमेटली 10 लाख मोंगोलियस चिंकारास लिव इन स्टेपिस। और यहाँ पर लगभग 10 लाख मोंगोलियंस और चिंकारास रहते हैं स्टेपिस में। समटाइम्स, कुछ टाइम के लिए, देयर आर 250,000 और इवन मोर इन हर्ड्स। और कुछ टाइम में यहाँ पर 2,50,000 और इवन उससे भी ज़्यादा ग्रुप थे। इट इज स्ट्रेंज व्यू ऑफ एशिया। ये सबसे स्ट्रेंज व्यू है एशिया का। ये देखिए, स्टेपिस ऑफ मंगोलिया की स्टेपिस का ये हमारा व्यू है, वहां पर कैसा व्यू था। नाउ मूव टू एक्सरसाइज। सबसे पहले आ रहे हैं हमारे फिलअप। ग्रासलैंड ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, सवाना। ग्रासलैंड फाउंड इन ग्रेनचेको हेमिस्फीयर, सॉरी यहाँ पे आएगा सब ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर। ग्रासलैंड कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर में। मिडोस ऑफ पैरागोआ के मिडोस को क्या बोलते हैं, ग्रेनचेको। मिडोस ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर ड्रॉन्स। एनिमल्स ऑफ सवाना ग्रासलैंड ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्रेन्स फील्ड इन टॉल बॉक्सेस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सेलियो, SEILO। फार्मर्स केप्ट द एनिमल्स इन ओपन ग्रासलैंड कॉल्ड वेस्टर्न प्रेरिश। ठीक है। अब इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एंड में बताऊंगी, 7 क्वेश्चन के आंसर। अब हम कर लेते हैं अपना मैच। अर्जेंटीना के साथ क्या मैच करोगे आप, पंपास। ठीक है। मिडल एशिया के साथ आएगा आपका स्टेपिस। नॉर्थ अमेरिका के साथ आएगा प्रेरिश। साउथ अफ्रीका के साथ आएगा वेल्ड। एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ आएगा ब्रॉन्ज। इसके बाद आपकी एक्टिविटी, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड विद ग्रास, एनी 4। ये पिक्चर्स आप खुद ड्रॉ करोगे। इसके बाद नेम 4 एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर। नेम द 4 एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर। ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, जिराफ, डियर, जेब्रा एंड चिंकारा। ओके, नाउ मूव फर्दर।
लोकेट ऑन वर्ड्स मैप। वर्ड्स मैप पे आपने ये दिखाना है, स्टेपेस ऑफ मोंगोलिया और प्रेरिश ऑफ यूएसए, ये हम कर चुके हैं, पीछे मैंने आपको समझाया था ना, वहाँ से आप कर लेना वर्ड के मैप में। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग फ्लोइंग सेंटेंसेस मेक ट्रू फॉल्स। अब हमने लिखने ट्रू फॉल्स। सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या आ रहा है ट्रू फॉल्स में, ग्रास लैंड ऑन दिस प्लेसेस वर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड कोल्ड टेम्परेचर। डिफरेंस होता है वहाँ पर, फॉल्स। राइस, wheat, maize and oats are the crops cultivated in grassland. True. Grassland are suitable for large number of animals. True. Grassland found in tropical hemispheres. True. ट्रॉपिकल में भी पाई जाती हैं और सब ट्रॉपिकल में भी पाई जाती हैं। बोलिविया एंड पैरागुआ ग्रासलैंड आर इन ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर। ये ट्रॉपिकल हेमिस्फीयर में है ग्रासलैंड्स, ये फॉल्स है। ये कहाँ पर है, अमेरिका में। हार्बीवोरस एनिमल्स मूव इन हर्ड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कार्निवोरस एनिमल्स। दिस इज ट्रू। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट लायन इन द ग्रास। ट्रू। पंजाब इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ट्रू। फार्मर्स कल्टिवेट wheat, oats, maize, sugarcane on prairies. True. Animals in the savanna grassland eat different part of plants. True. अब हमारे आ रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ग्रासलैंड इन फाउंड इन डैश लैंड, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ग्रासलैंड दोनों में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल में भी और सब ट्रॉपिकल में भी। यहाँ पे आप ट्रॉपिकल कर लीजिए। ग्रासलैंड इन वेस्टर्न अफ्रीका आर कॉल्ड सवाना। ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सी है, बोथ है, बोथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया की। डैश एंड डैश आर द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये है बोलिविया एंड पैरागुआ। डैश इज द storage granary of what, USA. On prairies, sowing, cutting and harvesting is done by shellio machine. Farmers raise cattle on open land is called ranch. ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं ना। अब हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द फ्लोइंग एंड राइट द आंसर इन सिंगल वर्ड। नेम द कंट्री दैट शायरा वेंट टू। शायरा कौन सी कंट्री में गई थी, अफ्रीका में। नेम द एनिमल डेट ईट्स लीव फ्रॉम हायर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। हायर ब्रांचेस से कौन से एनिमल खाते हैं, जिराफ और जेब्रा। अगला क्या है, नेम द एनिमल्स हु स्ट्रिप्स मैचेस विद ग्रास। किस स्ट्रिप्स ग्रास से मैच करती हैं, जेब्रा की। नेम ऑफ द मशीन विच फील्स ग्रेन्स इन बॉक्सेस एट एस हाई एस बिल्डिंग्स। क्या है उस मशीन का नाम, शैलियो। ओके, नाउ मूव फर्दर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेरिश। प्रेरिश की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटल स्लोपिंग और हिली लैंड। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरिश आर ट्रीलेस बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स, फ्रैंकलिन रिवर वैली वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फार्मिंग डन ऑन प्रेरिश। फार्मिंग कैसे करते हैं प्रेरिश में, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कॉल्ड शैलियो। वाई इज एनिमल हस्बेंड्री पॉपुलर इन हिली एरियाज ऑफ प्रेरिश। प्रेरिश के हिली एरियाज में एनिमल क्यों पाले जाते हैं, बिकॉज लैंड इज ड्राई एंड लेस फर्टाइल, सो एनिमल हस्बेंड्री इज पॉपुलर इन हिली एरियाज ऑफ प्रेरिश। वट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स के लिए कैसा क्लाइमेट होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। ग्रासलैंड्स फाउंड इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर वेरीड बिटवीन समर एंड विंटर। हाउ मैनी टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स, ये भी हम पहले कर चुके हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, फ्लडेड ग्रासलैंड, माउंटेन ग्रासलैंड और डेजर्ट ग्रासलैंड। ठीक है। हाउ इज फार्मिंग डन इन यूएसए। फार्मिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। फार्मिंग इज डन इन यूएसए विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। अब हमारा रह गया लास्ट क्वेश्चन। अवर लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अदर ऑक्यूपेशन ऑफ फार्मर्स इन द वेस्टर्न प्रेरिश एक्सपेक्ट फार्मिंग। क्या है उनका और ऑक्यूपेशन, रेस कैटल्स, कैटल्स को पालना। नाउ मूव टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सबसे पहले आ रहा है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट जनरली फाउंड इन ग्रासलैंड। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। क्लाइमेट कैसा होता है, वेरिश बिटवीन समर एंड विंटर।
हाउ हार्बीवोरस प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कार्निवोरस इन ग्रासलैंड, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हार्बीवोरस प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कार्निवोरस इन द ग्रासलैंड बाय हाइडिंग इन लॉन्ग ग्रास बुशेस, और क्या दूसरा तरीका है? बाय मूविंग इन हर्ड्स। ठीक है। डियर, अब हमने हार्बीवोरस और कार्निवोरस के नेम लिखने हैं एनिमल्स के। हार्बीवोरस कौन कौन से हैं? डियर, जिराफ, जेब्रा, वाइल्ड बफेलो और चिंकारा। और कार्निवोरस कौन से हैं? लॉयन, जगुआर, टाइगर, लेपर्ड और हाइनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 4 क्रॉप्स डेवलप्ड फ्रॉम ग्रास। 4 क्रॉप्स हमने लिखने कौन कौन से हैं? वीट, मेज, राइस और ओट्स, ये ग्रास में होती है। अब मैच आ गया, नॉर्थ अमेरिका का हमारा आ गया प्रेरिस है। ठीक है। अर्जेंटीना में पंपास हैं। ठीक है। सेंट्रल एशिया में स्टेपिस हैं। साउथ अफ्रीका में हमारा वेड है। ऑस्ट्रेलिया में हमारा पंपास है। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉन एज बास्केट ऑफ ग्रेन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बास्केट ऑफ ग्रेन क्या है? अमेरिका, प्रेरिस इन अमेरिका। विच वर्क आर डन बाय कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन्स, कौन कौन से वर्क होते हैं उनसे? रीपिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ये हमारे वर्क होते हैं हार्वेस्टर मशीन से। व्हाट इज रेंज? रेंज क्या है? अ लार्ज फार्म वेयर काउ, हॉर्सेस, शिप्स एक्सेट्रा आर केप्ट। वेयर आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास लैंड फाउंड, सबसे बड़ी ग्रासलैंड वर्ल्ड की कहाँ है? ग्रासलैंड अक्कर्स नेचुरली एंड आर फाउंड इन मोस्ट इको रीजन्स ऑफ द अर्थ, बहुत सारे रीजन्स में है। ये हमें वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, यहाँ हमने अलग अलग हमारे जो ग्रासलैंड्स हैं उनको दिखाना है, जो हमने दिखा दिया। ये हमने पहले भी मैंने आपको समझाया था, आप वहाँ से भी अपनी बुक में से भी देख कर सकते हो। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।